हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे परचेज रिटर्न बुक और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक समझ आया होगा। आज गाइस हम नेक्स्ट बुक दैट इज सेल रिटर्न बुक और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप इजिली एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है सेल्स रिटर्न बुक। यस गाइस, सेल रिटर्न बुक क्या है कि हमने किसी को बेचा है सामान उधार पर, क्रेडिट पर। तो गाइस यहां पर किस सामान की बात हो रही है? जिस चीज में हम डील करते हैं, हम उस चीज को जिस चीज में डील करते हैं उसको हमने सेल किया था और वो हमें वापिस कर रहा है और हमने उसको बेचा था क्रेडिट पर। ठीक है गाइस, अगर हमने उसको कैश पर बेचा होता, समझना, अगर हमने कैश पर बेचा होता तो अगर वो हमें सामान वापस करता तो हमें कैश देना पड़ता, तो कैश जाता, वो किस में आता? कैश बुक में। अगेन अगर हमने क्या किया? एसेट बेची और वो एसेट हमारे पास वापस आ गई तो वो इस बुक में नहीं आता है, क्योंकि इस बुक में केवल वो आता है जिस चीज में हम डील करते हैं और वो हमने उधार पर बेचा था और वो हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ? इसके अंदर ट्रांजैक्शन कौन सी आती है? क्रेडिट वाली, जिसको हमने बेचा था और वो हमारे पास वापस आ रहा है। तो गाइस समझना, जब हमने बेचा था, मान लीजिए हमने ए को बेचा था, हमने एंट्री क्या की होगी? उधार पर बेचा है तो ए टू सेल। ऑलराइट गाइस, ये की होगी तो उस समय हमने ए को डेबिट किया होगा। अब वो हमें वापस कर रहा है तो क्या एंट्री होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में 2A। अब बताइए, हम ए के अकाउंट को क्या कर रहे हैं जब हमें वो वापस कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहां पर जो टॉपिक अराइज होता है वो क्रेडिट नोट आता है। ये हम जब हमारे पास गुड्स वापस आएगा तो हम क्रेडिट नोट उसको बनाकर देंगे, ए को देंगे। ये हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। हम उसको क्रेडिट नोट बनाकर देंगे, उसको डुप्लीकेट फॉर्म में बनाएंगे, उसकी ओरिजिनल कॉपी क्रेडिट नोट की उसको दे देंगे और जो डुप्लीकेट कॉपी रहेगी वो हमारे पास रहेगी, जिसके बेसिस पर हम अपनी सेल रिटर्न बुक के अंदर क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट नोट क्या होता है? बेसिकली ये हमारे द्वारा बनाया जाता है जब हमें कोई गुड्स हमें वापस करता है, उसने उधार पर परचेज किया था, और क्रेडिट नोट के अंदर और क्या लिखा जाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स वो हमें वापस कर रहा है, कितने का अमाउंट है, ये सब उसके अंदर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। क्रेडिट नोट जो होता है वो हमारा, उसके ऊपर डेट भी लिखी होती है, सीरियल नंबर भी होता है, और उसकी बेसिस पर हम अपने सेल रिटर्न बुक के अंदर क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। और क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है? और क्रेडिट नोट, मान लीजिए ए को हमने सेल किया, समझना गाइस ध्यान से, ए को सेल किया कितने का? 10,000। ठीक है, हमने एंट्री क्या की होगी? ए टू सेल। ठीक है, कितने से? 10,000 10,000। यस भैया की होगी, लेकिन हमने ये एंट्री नहीं की, हमने गलती से एंट्री कर दी ए टू सेल 1 लाख 1 लाख। अरे भैया ये तो बहुत गलत कर दी। तो बताओ, ए को हमने 1 लाख से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या हमें उसको 90,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? 2A करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भैया। तो 90,000 से हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो अगेन यहां पर भी हम क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट बनाते हैं। मींस अगर हमने जो इनवॉइस बनाया है, सेल्स इनवॉइस बनाया है, उसको हमने ओवर चार्ज कर दिया, हमने उसको ज्यादा दिखा दिया, तो उसको फिर हम उसके अकाउंट को, पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो अगेन क्रेडिट नोट बनाते हैं। आई होप क्रेडिट नोट आपको समझ आया होगा। और क्रेडिट नोट की हेल्प से हम क्या करते हैं? सेल रिटर्न बुक बनाते हैं। तो सेल रिटर्न बुक में इनवॉइस के कॉलम में अब देखो क्या आएगा? क्रेडिट नोट। गाइस यस, क्रेडिट नोट आएगा, क्रेडिट नोट नंबर, जो उसके ऊपर नंबर लिखा होगा। तो यहां पर आ गया। सबसे पहले देखो, अब सेल रिटर्न बुक की बात कर रहे हैं, हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। पर्टिकुलर, ये किसका नाम आएगा? नेम ऑफ द कस्टमर, जिसको हमने माल बेचा था उधार पर, वो हमें वापस कर रहा है। क्रेडिट नोट नंबर मैं बता चुका हूं। लेजर फोलियो, यहां से जब पोस्टिंग की जाएगी वो लेजर के किस पेज नंबर पर होगी? वो यहां आएगा। डिटेल, सारी डिटेल आएगी, कितने का गुड्स था, कितना ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, ये सब। उसके बाद सेल रिटर्न, नेट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है गाइस, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी। यस गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। जब हमने ए को सेल किया होगा तो क्या एंट्री की होगी? ए टू सेल, और अगर जीएसटी भी है, अगर विद इन अ स्टेट है, तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है गाइस, ये एंट्री की होगी सेल के समय। अब वो हमें मान लीजिए वापस कर रहा है, ठीक है, गुड्स वापस कर रहा है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो याद करो, हम आउटपुट सीजीएसटी को ही डेबिट करते हैं। यूजुअली इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है, लेकिन जब सेल रिटर्न होता है तो आउटपुट सीजीएसटी क्या हो जाएगा? डेबिट। आउटपुट
SGST क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा, पर्सन का नाम ए। तो यहां पर आउटपुट CGST ही डेबिट हो रहा है, आउटपुट SGST ही डेबिट हो रहा है। अगर आउटसाइड द स्टेट होगा तो आउटपुट IGST ही डेबिट होगा। तो यहां पर आउटपुट का ही कॉलम बनाया जाता है। देखिए हमने आउटपुट का कॉलम बनाया, लेकिन आउटपुट यूजुअली क्रेडिट होता है, लेकिन यहां पर वो डेबिट होगा। ऑलराइट गाइस, तो तीनों बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात आई टोटल। टोटल में क्या आएगा, जिसको जो पर्सन हमें वापस कर रहा है ए का जो टोटल अमाउंट होगा वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, लेजर में उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर उसका टोटल क्या किया जाता है, उसके अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है गाइस, और हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ एंड हुआ तो जो सेल रिटर्न का टोटल है, ठीक है, वो कहां शो करेंगे, लेजर में। पोस्टिंग की बात कर रहा हूं, लेजर में कहां शो किया जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड पर। आउटपुट CGST, SGST और IGST तीनों के अलग अलग अकाउंट में ये डेबिट में जाएगा, मैं बता चुका हूं। और टोटल का अभी मैंने बताया कि ए का टोटल ए की क्रेडिट साइड पर, ऑलराइट, बी का टोटल मान लीजिए बी भी वापस करे उसकी क्रेडिट साइड पर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए गाइस, अब हम इसका एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को करवाना है। देखिए, कोशिश करनी है आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से होगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। इसका एक और नाम है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। कि हमारे पास, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, हमारे पास आ रहा है, नेचुरल बात है, सेल किया था, सेल करके हमारे पास वापस गुड्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड। इसका एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, अजमल खान रोड, मथुरा यूपी। तो हमने लिखा रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, अजमल खान रोड, मथुरा यूपी। ठीक है गाइस, assuming CGST है 2.5%, SGST है 2.5% और IGST हो जाएगा 5%। देखिए सबसे पहले अक्टूबर 3 की बात हो रही है। चेक करते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी और कौन सी नहीं आएगी। चक्रवर्ती एंड कंपनी, जयपुर राजस्थान, मतलब आउटसाइड द स्टेट है। रिटर्न टू अस, उसने हमें वापस किया, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, क्योंकि गुड्स उसके सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, जैसे उसने मांगा था वैसे नहीं थे। 50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। ऑलराइट गाइस, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। कोई कैश की बात नहीं हुई है, तो ये सेल रिटर्न बुक में आएगा। ठीक है, उसके बाद नारायण राय एंड कंपनी, इंदौर एमपी से, रिटर्निंग गुड्स नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल, ये भी सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, अगेन एमपी आउटसाइड द स्टेट है। 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर, तो ये भी यहां पर आएगा। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम, आगरा यूपी से ही है। नाउ रिटर्न बाय देम, उनके द्वारा, मतलब सेल रिटर्न है, बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट ₹8,000, 8,000 के गुड्स उसने हमें वापस कर दिए, ये भी आएगा। अलाउंस अलाउड टू, दिया है किसको, केसरी लाल एंड सन्स, उसको हम दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बना रहे हैं, क्रेडिटर। क्रेडिट बनाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नोट बनेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये यहां पर आएगा। एंड सन सदर बाजार प्रयागराज यूपी ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 3,000, ये भी आएगा। तो चारों ट्रांजेक्शन यहां पर आएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर 3 की, ईयर नहीं दिया है तो हम यहां पर सीधा लिखते हैं अक्टूबर 3। चक्रवर्ती एंड कंपनी, जयपुर राजस्थान। ठीक है गाइस, तो हमारे पास क्या बोला गया, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ कितने का, 200 पर मीटर। आप फुल लिखना है, आपको सब कुछ लिखना है गाइस, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको फुल फॉर्म यूज करनी है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 10,000। ऑलराइट गाइस, इसके बाद जल्दी से बताइए 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। यस, बिल्कुल सही, 15,000। वेरी नाइस गाइस, तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, यस भैया बिल्कुल होगा, तो कीजिए ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 5,000 माइनस यूज ब्रैकेट, गाइस माइंड माय वर्ड, यूज ब्रैकेट ऑलवेज, तो ये आ जाएगा 20,000। अब मुझे बताइए विद इन द स्टेट है आउटसाइड द स्टेट है, भैया आउटसाइड द स्टेट, तो क्या लगेगा, IGST, यस गाइस ऐड होगा IGST, कितना 5%, तो ये कितना आ जाएगा 1,000, ये टोटल हो जाएगा कितना 21,000। तो यहां पर मैंने बताया था नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यहां आता है 20,000, यहां नहीं आएगा और ये आ जाएगा 1,000 और यहां पर टोटल आ जाएगा 21,000। आई होप ये पहला पॉइंट आपको आया होगा अक्टूबर 3 का। इसके बाद अक्टूबर 12 में क्या बोल रहा है,
नारायण राय एंड कंपनी इंदौर एमपी, ठीक है, नारायण राय एंड कंपनी इंदौर से एमपी आउटसाइड द स्टेट है, रिटर्न बीइंग नोट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर। पहले तो हम लिखेंगे डेट दैट इज 12, उसके बाद फर्म का नाम है नारायण राय एंड कंपनी, कहाँ की है, एमपी की है, मेरे ख्याल से एमपी की बोली गई थी, यस गाइस, इंदौर लिख लेना है एमपी। उसके बाद 25 मीटर वुलन क्लॉथ, 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ कितना, दैट इज 400 मीटर। बताओ कितना आएगा गाइस, जल्दी से फास्ट, 400 मीटर भैया, ये आएगा 10,000। वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया। चलो गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद और कुछ नहीं बोला गया, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो आउटसाइड द स्टेट है, क्या लगेगा, आईजीएसटी। वेरी नाइस गाइस, तो ऐड हो जाएगा आईजीएसटी, कितना हो जाएगा 5%, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 500, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा कितना 10,500, तो 10,000 यहां पर आ जाएगा सेल रिटर्न में, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, और 500 यहां पर आ जाएगा, दैट वुड बी 10,500, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है। यस यस गाइस, बिल्कुल। इसके बाद सोल्ड गुड टू जानकी दास सीताराम आगरा, विद इन अ स्टेट है, नाउ रिटर्न बाय देम, उन्होंने हमें वापस कर दिया, बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट 8,000, सिंपल, उन्होंने वैल्यू दे ही दी है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 20 तारीख को, कौन है, नेम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट, दैट इज जानकी दास सीताराम, जानकी दास सीताराम आगरा, यूपी से ही है, तो उन्होंने क्या किया है 8,000 का, हम डायरेक्टली यहां भी लिख सकते हैं गाइस, या डिफेक्टिव गुड लिख के 8,000, या डायरेक्टली उसके सामने भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आगे कुछ नहीं बोला गया ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, सीधा हम क्या लगाएंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो यहां पर लिखा जाएगा सीजीएसटी कितना 2.5% और एड एसजीएसटी 2.5%, तो कितना आ जाएगा 25/8 200, तो ये आ जाएगा आई थिंक 200 और 200, तो ये आ जाएगा 8400, ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो 8,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 400 हमारा यहाँ पर, इसमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, दैट वुड बी 84, नहीं 400 नहीं आएगा, सॉरी गाइस, 200 एंड 200, और ये आ जाएगा 8400। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद 28 को अलाउ टू केसरी लाल, गाइस ये बात समझिए, हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब हम उसको क्रेडिटर बना रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको ये हम पैसा देंगे, तो नेचुरल बात है क्रेडिटर बनेगा, तो इसीलिए यहां पर इसको दिखाया जाएगा केसरी लाल एंड सन्स, सदर बाजार, प्रयागराज, प्रयागराज यूपी, विद इन अ स्टेट है, तो यहां पर 28 को क्या नाम है, केसरी लाल एंड सन्स सदर बाजार, केसरी लाल एंड सन्स सदर बाजार, प्रयागराज यूपी, ठीक है गाइस, यूपी से ही है, तो कितने का है 3,000 बोला हुआ है, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3,000 हमने यहां पर लिख दिया, देखिए 3,000 आ गया। इसके बाद यहां पर कोई ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, सीधा हम जीएसटी लगाएंगे, तो सीजीएसटी क्योंकि विद इन अ स्टेट है 2.5%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 75, ठीक है गाइस 75 आ जाएगा, और प्लस में एसजीएसटी 2.5%, ये भी कितना आ जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 3150 टोटल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3000, यहाँ पर आ जाएगा 75, यहाँ पर आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा टोटल 3150, और हमारी आईजीएसटी में कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद हम एट द एंड ऑफ द मंथ किसका सिल रिटर्न का टोटल करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल, ठीक है। ये कब होगा, ये अक्टूबर था, तो 31 अक्टूबर को हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, और इसको हम आगे, क्योंकि ये मांगा नहीं है, इसको हम आगे उनकी लेजर में क्या करते हैं पोस्टिंग करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फाइनली आपकी सेल रिटर्न बुक और उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आप इजिली अब 3 to 4 मार्क्स अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इजिली ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।